नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपके खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की, जो इन दिनों गंगा नदी में स्टीमर की सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लालू यादव पटना के कच्ची दरगाह पहुंचे थे, जहां वे गंगा नदी में स्टीमर पर सवार हुए और उन्होंने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया। वहीं लालू यादव की स्टीमर सवारी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने लालू यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लालू यादव बीमारी के नाम पर बाहर निकले हैं, वे चारा घोटाले में मुख्य अभियुक्त हैं। कोर्ट ने यह सब करने के लिए परमिशन नहीं दी है। बता दें कि लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद लगातार बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, जिस पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी अब जो है गंगा की सैर कर रहे हैं, कभी मैरीन ड्राइव से तो कभी बोट से तो कभी स्टीमर से। आप करिए, लेकिन इसका ध्यान रखिए कि आपको कहीं न कहीं आप सजागता हैं, आपको कोर्ट कचहरी और सीबीआई का भी सामना करना है। तो ये सब करेंगे तो चूंकि आप तो चारा घोटाले में मेन अभियुक्त हैं और आप इलाज के नाम पर बाहर आए हैं, तो जब बोटिंग करेंगे, शिपिंग करेंगे और मैरीन ड्राइव पर घूमेंगे और बैडमिंटन खेलेंगे तो फिर सीबीआई के निगाह। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दावेदारों में तनाव भी बढ़ने लगा है। उम्मीदवारों के ऐलान की घड़ी नजदीक आते ही सियासी पेंच में फंसे दावेदारों ने भगवान की शरण में जाना शुरू कर दिया है। बिंद्रानवागढ़ इलाके से कांग्रेस से टिकट के दावेदार लोकेंद्र कोमर्रा भी टिकट के लिए भगवान भोलेनाथ से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। लोकेंद्र कोमर्रा के समर्थक बड़ी संख्या में झाखर पुजारी मूंगझर के शिवालय में इकट्ठा हुए और लोकेंद्र कोमर्रा की टिकट पक्की कराने के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान भंडारे का आयोजन कर प्रसाद भी बांटा गया। बस यही मनोकामना करने के लिए आए हैं कि महादेव से जलाभिषेक करने के पश्चात श्री लोकेंद्र सिंह कोमर्रा जी को एक बार प्रतिनिधित्व करने का कांग्रेस पार्टी ओर से मिल रहा है। इसलिए महादेव से सादर निवेदन है कि एक बार लोकेंद्र सिंह कोमर्रा जी को प्रतिनिधि बनाकर यहाँ भेजें, ताकि इस क्षेत्र का उद्धार हो सके, इस क्षेत्र का कर्ज जो है उतार सके। और हमारा कोमर्रा को, योगेंद्र कोमर्रा को प्रत्याशी नया उठाना है, क्योंकि हमारा देवों क्षेत्र में अभी तक के कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है। एक सक्षम आदमी है, इसी का हम उसको विजय के लिए हम चाहते हैं। बस भगवान से ही कामना की। हाँ, सब कामना पूर्ण करें। क्या नाम लिखते हैं? हरिराम साहू। बस भारत के पड़ोसी देश नेपाल से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बिहार में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से सहरसा जिले में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जिले के नवहट्टा प्रखंड की 6 पंचायत पूरी तरह से प्रभावित हैं। घरों में पानी घुसने से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। घर में रखा अनाज समेत अन्य सामान पानी में बर्बाद हो गया है। वहीं सड़कों के टूटने से आवागमन में भी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कई सड़कें तालाब बन गई हैं। बाढ़ के कारण फसल पानी में डूब गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों के सामने पशुओं के लिए चारा जुटाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। बाढ़ पीड़ितों में प्रशासनिक मदद न मिलने से नाराजगी भी देखने को मिल रही है। नहीं बाहर कनु जाए छे, नहीं कोनो सामान, नहीं राशन लावे छे बाहर भीतर से, खाली घर में बैठल रहे छे। मवेशी आर के या पेड़ के पत्ता आर तोड़ ताड़ के खिला के अपन रखे छे अपना घर पर। जाए छे वह खाना वाना बना के अपन रहे छे। प्रशासन की तरफ से नाव तक व्यवस्था? प्रशासन की तरफ से कोई नाव नहीं, कोई राशन उसन कुछ नहीं हम लोग को मिला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लल्लन राम है। लोगों को सबसे बड़ी परेशानी है यातायात के लिए, मवेशी चारा के लिए। सबसे डॉक्टर का यहाँ परेशानी है कि किसी का पैर फूट गया है, किसी का पैर कट गया है, उसके लिए मेडिकल टीम की आवश्यकता है। सर्फ से, विशेला सर्फ से काफ़ी हम लोगों को संदेह बना रहता है। लोग आटा पिसाने के लिए किस तरह मशीन पे जाएगा, उसके लिए छोटी नाव की व्यवस्था नहीं है। जनजीवन अस्त व्यस्त। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने जगधारी की कई कॉलोनियों में जनसंपर्क किया, जनता से सीधा संवाद कर विकास कार्यों पर चर्चा की। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कंवरपाल ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया है और आने वाले दिनों में भी विपक्ष के हर सवाल का हम जवाब देंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस के मजबूत विपक्ष के दावे और मंत्री संदीप सिंह की बर्खास्तगी पर धरना प्रदर्शन कर रही आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी
केवल इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, जबकि इस मामले में जांच की जा रही है और जांच में जो भी सामने आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, इनेलो की परिवर्तन यात्रा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस में तो वाला अपना ही विपक्ष बहुत बड़ा है। वो जो मोर्चा इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, सारी पार्टियों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने अपनी पार्टी में ही एक मोर्चा बना लिया, तो एक कांग्रेस है, एक कांग्रेस में एक और मोर्चा है, तो अभी तो उनका आपस का ही टकराव है। जो लोग इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो वो प्रदेश की सेवा नहीं कर सकते। आप भुगतभोगी हैं यमुनानगर के लोग। कुमारी शैलजा ने कितनी घोषणाएं की, एक काम भी नहीं हुआ। आज भी अगर आप याद करो तो यहाँ से आप जब चलते थे ना, तो अगर छछरौली आपको जाना होता था तो दिल्ली पर जाते थे, दिल्ली पर से मांडखेड़ी निकलते थे, मांडखेड़ी से छछरौली निकलते थे। कच्चे रास्ते, सड़क पे चल नहीं सकते थे। मतलब सड़क पे चलने की बजाय आज भी कच्चे रास्ते को चलना प्राथमिकता देख रहा था। फरीदाबाद के सेक्टर 30 में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन टीम को एसएसबी की टीम ने ट्रेनिंग दी। आपको बता दें कि इस टीम को दंगा नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये टीम दंगा नियंत्रण के लिए बनाई गई है। टीम किसी भी प्रकार की हिंसा, पत्थरबाजी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि डीसीपी एनआईटी नरेंद्र कादियान की देखरेख में एसएसबी ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बनाई गई 4 टीमों को ट्रेनिंग दी। इन कंपनियों को किसी भी तरीके के दंगे, धरना प्रदर्शन, बलवा आंदोलन के साथ धार्मिक, सांप्रदायिक, जातिगत, असामाजिक तत्वों से निपटने और नियंत्रण के लिए तैयार किया गया है, जो त्वरित कार्रवाई करके शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगी और शांति व्यवस्था बनाए रखेंगी। इनमें से 3 कंपनियां प्रत्येक जोन के डीसीपी और 1 कंपनी डीसीपी क्राइम के अधीन काम करेगी। सभी कंपनियों के कमांडर एसीपी स्तर के अधिकारी होंगे और सेकंड इंचार्ज इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होंगे। कल सीपी साहब ने हमारे को दिशा निर्देश दिए थे कि जो कंपनियां बनाई हैं, फरीदाबाद में 4 कंपनियां बनाई गई हैं और इन 4 कंपनियों को आज ट्रेनिंग दी जा रही है। एसएसबी की टीम आई हुई है जो इनको दंगा नियंत्रण के बारे, क्राउड कंट्रोल के बारे आज ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें सब लाठी लेके और टीयर गैस का और जो प्लास्टिक पिलट्स हैं उनके फायर करने बारे, सब के बारे बताया जा रहा है। भाई कैसे क्राउड को कंट्रोल करना है, कैसे क्राउड को भगाना है, और इसके बारे हमारे आज ये पूरी एसएसबी ने ट्रेनिंग दी है और ये कंटिन्यू हमारी रहेंगी। कल सीपी साहब सुपौल में जेडीयू जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पार्टी के मजबूती और विस्तार को लेकर के चर्चा की गई है। जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सांसद दिलेश्वर कामत के अलावा निर्मली पीपरा के विधायक और पूर्व विधायक समेत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल जेडीयू केंद्र सरकार की घेराबंदी के लिए रणनीति पर मंथन कर रही है, जिसके तहत सितंबर में पार्टी की ओर से 3 अलग अलग चरणों में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके तहत 1 से 5 सितंबर तक जिला मुख्यालय, 7 से 12 सितंबर तक प्रखंड मुख्यालयों में मशाल जुलूस और कैंडल मार्च निकाला जाएगा। वहीं 15 से 20 सितंबर के बीच जेडीयू के सभी नेता और कार्यकर्ता अपने घरों में काला झंडा लगाकर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। लेके 5 सितंबर तक सभी जिला मुख्यालयों में मशाल में कैंडल मार्च होगा। 7 से 12 सितंबर तक सभी प्रखंडों में मशाल एवं कैंडल मार्च होगा। 15 से 20 सितंबर तक सभी पदाधिकारीगण अपने अपने घरों में काला झंडा लगाकर उसका यह जो केंद्र सरकार है उसका विरोध करेंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं और यहाँ हम लोग एक साथ बैठ करके इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी के लिए यहाँ बैठक बुलाई गई है और संगठन को मजबूत करके आगामी आने वाला जो 2024 का चुनाव है उसके लिए। बुलेटिन में बात हरियाणा की, जहां आशा वर्कर्स का प्रदर्शन तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। 5 अगस्त से जिला सचिवालय पर आशा वर्कर्स प्रदर्शन कर रही हैं। बता दें कि आशा वर्कर्स ने हरियाणा विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी थी। जैसे ही यमुनानगर से आशा वर्कर्स घेराव के लिए निकली तो उन्हें टोल प्लाजा पर रोक लिया गया। आशा वर्कर्स को पुलिस महिला थाने ले गई। सैकड़ों की संख्या में आशा वर्कर्स ने थाने के भीतर बैठकर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। आशा वर्कर्स के प्रधान नीरू ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार हमें सिर्फ 4000 रुपए देती है। सरकार ने सभी आशा वर्कर से वादा किया था कि उनका हर साल 1000 रुपए वेतन बढ़ाया जाएगा। ऐसे में अब तक हमारा वेतन 8000 रुपए से ज्यादा हो जाता, लेकिन सरकार 4000 रुपए में भी कटौती कर रही है। साथ ही यमुनानगर पुलिस पर भी आशा वर्कर्स ने आरोप लगाए हैं।
8 अगस्त से हमारी हड़ताल चल रही है कि हमें अपना जो लागू किया था वेतन वो तो दे दो। इन्होंने कहा था 2018 में 4000 तो मिलेगा पर ईयर, यानी कि हर साल 1000 रुपया बढ़ा के हमारी आज 9000 होती, 9-10 हजार वही तो अपना वेतन मांग रहे। अगर इन्होंने 4000 दिया तो दूसरे हाथ से हमारे पैसे काट लिए, हमारा 50% काटा है। हमारी 24 घंटे की नौकरी में हमें 4000 कुछ फायदा नहीं होता। 4000 के तो हमारे कपड़े जूते आते हैं। आप मोदी 1000 लाख के कोट पहनता है, क्या हमें 4000 देने में रोता है। बुलेटिन में बात रेवाड़ी की भी कर लेते हैं, जहां नई नवेली पार्टी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। इस दौरान पार्टी के एक पदाधिकारी सतीश चौहान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के वक्ताओं ने कहा कि आज देश में महंगाई और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं इतनी महंगी हैं कि आम आदमी की पहुंच से दूर हैं और देश में पढ़े लिखे बेरोजगारों की भी अच्छी खासी फौज तैयार हो गई है। सभी पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए सत्ता में आती हैं और जनता का खून चूस कर चली जाती हैं। जनता आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। पहले कांग्रेस ने लंबे वक्त तक राज किया और अब बीजेपी जनता का शोषण करने में लगी है। हटाकर इनको अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा, समान चिकित्सा, हर घर रोजगार देने का जब काम करेंगे तो सतीश राजपूत जी को सच्ची श्रद्धांजलि वाही होगी। तो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए आज लोग आप यहाँ पर आए हैं, जो डॉक्टर साहब ने जो बात रखी और बात हमारे सभी साथियों ने रखी, तो आप इस बात से सहमत हैं तो हाथ खड़ा कर बताएं कि हम इस बात से सहमत हैं। हटाकर इनको। बुलेटिन में बात मध्य प्रदेश के गुना की, जहां आंगनबाड़ी केंद्रों में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। जब खजूरी, देवरी, भादौर और रूसिया गांव के आंगनबाड़ी केंद्रों का जायजा लिया गया तो ज्यादातर बंद मिले और इन आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे देखने को ही नहीं मिले। आलम यह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्रों से नदारद रहते हैं और 1-2 आंगनबाड़ी केंद्रों में जायजा लेने पर पड़ताल के दौरान सहायिका ही मौके पर मिली। जानकारी लेने पर पता चला कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन केंद्रों पर कभी भी नहीं आते हैं और वे आरोन में रहती हैं। आंगनबाड़ी से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट भी इनके घर पर ही रहते हैं। बरखेड़ा सेक्टर के अंतर्गत आने वाली इन आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए महिला बाल विकास से पर्यवेक्षक सुपरवाइजर पुष्पलता पाठक अधिकृत हैं, लेकिन आरोप है कि वे गुना से मनमर्जी से अप डाउन करती हैं और आरोन परियोजना कार्यालय पर ही खाना पूर्ति करने के बाद गुना रवाना हो जाती हैं। इंदौर के गांधी हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि तेज बहादुर शर्मा की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मौजूद वकीलों का सम्मान किया गया और उन्हें तेज बहादुर जी शर्मा के नाम से लिखी किताब भी भेंट की गई। कार्यक्रम में तेज बहादुर जी शर्मा की विशेष उपलब्धि के बारे में बताया गया। तेज बहादुर शर्मा की बेटी अंजुना शर्मा ने बताया कि उनके पिता ने बहुत सारे केस फ्री में लड़े और वे हमेशा धर्म को लेकर जागरूक रहते थे और जागरूकता फैलाने का काम करते थे। अंजुना ने बताया कि उनके पिता तेज बहादुर शर्मा को पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए किताबों का वितरण कर पिता को श्रद्धांजलि दी गई है। उन्होंने बताया कि तेज बहादुर शर्मा ने ब्राह्मण समाज के लिए भी बहुत सारे काम किए। आज मैंने और मेरी टीम ने एक प्रोग्राम उनको रिमेम्बरिंग के तौर पर रखा है और कुछ बुक्स हमने लाइब्रेरी को डोनेट करी है, क्योंकि मेरे पिता को पढ़ने का मुश्किल। उन्होंने 50 साल इंदौर बार में वकालत करी और इंदौर के आसपास के सभी जिलों में, बल्कि ये कहें पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, लगभग संपूर्ण भारत में कहूँगी तो भी ये बात अलग नहीं रहेगी। उन्होंने सब जगह अपने वकालत हमारे पितृ पुरुष थे, समाज ही नहीं पूरे समाजों के लिए, सभी वर्गों के लिए दूसरी मिसाल देखने को जरूरत तमाम ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर इससे मंदिरों से विधि तमाम धार्मिक सामाजिक इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।